वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अन्य 4 राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनावी बाधा को पार करने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्ष के प्रयासों में तेजी आई है। आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाई है। भगवा पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। 5 राज्यों में चुनाव की हर खबर के लिए प्रतिदिन टाइम तैयार है। प्रतिदिन टाइम के पॉलिटिकल एडिटर नयन प्रतिम कुमार पहले ही छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। देखिए नयन प्रतिम कुमार की ग्राउंड जीरो से यह विशेष रिपोर्ट। शुक्ला जी, क्या होगा इस बार जनादेश? इस बार 75 सीटों के साथ कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। पिछली बार 2018 में हमने जनता से जो वादा किया था, उन सारे वादों को हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा किया। हम जनता के विश्वास पे खरे उतरे हैं, तो उस विश्वास में जो जनता के खरे उतरे हैं, उसके भरोसे हमें भरोसा है कि अब की बार हम 75 पार के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। 2 नारा अभी गूंज रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ में। एक आप लोगों का ये नारा अब 75 पार, और दूसरी तरफ बीजेपी बोल रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए, जनता कह रही है कि भरोसा है बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भूपेश है तो भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता को लेकर प्रचार में जा रही है। उनके पास में मोदी सरकार के बारे में बोलने का कुछ नहीं है। उनके पास में 15 साल की सरकार थी, उसके बारे में बोलने को कुछ नहीं। हमारे पास तो 5 साल के सरकार के काम हैं, और आने वाले समय में हम क्या करेंगे इसको भी हमने कहना शुरू कर दिया। हमने 17 गारंटियाँ दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो जनता किन मुद्दों पर भाजपा को देगी? एक के बाद एक गारंटी आप लोग दे रहे हो। आज भी कुछ समय पहले आप लोग बोला कि 16 नहीं 17 होंगे गारंटीज। निभा पाओगे इतना सारे गारंटीज? तो हमने 36 गारंटी निभाया था। 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं, और अभी तो 17 नहीं है, तो ये भी और ज़्यादा बढ़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप फिर आइएगा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। जैसे मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेंगे, पहले घंटे से वादा पूरा करने का काम चालू होगा। फिर से पहली बार किसानों का कर्ज माफी का पहला हस्ताक्षर होगा। लेकिन बीजेपी का बोलना है कि आप लोगों के जितना सारा वादा 2018 में दिए थे, स्पेशली जो शराबबंदी का आप लोगों का घोषणा पत्र में था, वो अभी तक नहीं हुआ। देखिए, शराबबंदी के बारे में हमने अध्ययन किया। निश्चित तौर पर शराबबंदी के वादे को पूर्ण रूप से हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसको आंशिक रूप से पूरा किया है। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र के 98% से अधिक वादों को पूरा किया है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है आप लोग की शराबबंदी करने में यहाँ की? आप लोग ने बोला था 2018 में। हमारा मानना यह है कि हम जब बोले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ लैंडलॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और जब कोरोना काल के समय जब शराबबंदी हुई, तो उस समय के जो अनुभव आए बहुत ही ज़्यादा घातक थे। लोग नकली शराब पी के मर रहे थे। उससे सीख लेकर हमने निर्णय लिया कि हम पहले शराबबंदी के लिए जन जागरूकता करेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। बीजेपी बोल रहे हैं कि यहाँ कोयला घोटाले हो रहे हैं, पीएससी स्कैम हुआ था, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आप लोग? कोयला घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र अडानी करते हैं। अब पीएससी घोटाले में क्या गड़बड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं बता पाई है, सिवाय बयानबाजी करने के। ये झूठे लोग हैं, झूठी बातें करते हैं। तो आपका जो पहले वाला चुनाव हो रहा है, अभी से चुनाव होने वाला है 7 तारीख को, 26 में, कितना उम्मीद है आप लोगों को? पहले चरण में हमारी 20 में से 19 सीट थी, 2018 में। हाँ, अब की बात हमें भरोसा कि हम 20 की 20 जीतेंगे। भाजपा खाता नहीं खोल पाएगी, और दूसरे चरण में मिला के भाजपा 2.5 के अंक तक नहीं पहुंचेगी। ये जो 5 प्रदेश का चुनाव है 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखा गया है कि इंडिया अलायंस हुआ है 2024 के लिए, लेकिन अभी यहाँ जो अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो आप भी चुनावी रन में है। इस पर क्या डिवीजन हो सकता है अपोजिशन का? इंडिया अलायंस 2024 के लिए बना है। विधानसभा चुनाव में हम सब पूरे तरीके से अलग अलग संगठन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता नहीं कि आप कोई भी नुकसान कर पाएंगे आप लोग? उसी स्थिति में नहीं, अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उनका स्ट्रक्चर नहीं। आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है इधर, कांग्रेस बीजेपी बोल रहा है भ्रष्टाचार है। यदि राजनीति में है तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए उनको। थैंक यू। शुक्ला जी, क्या होगा इस बार जनादेश? इस बार 75 सीटों के साथ कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। पिछली बार